आपके छोटे छोटे प्रयास ही आपको एक दिन सफल व्यक्ति बनाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दिव्या अपने स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो आधुनिक भारत है उसको हम डिटेल में कवर करने जा रहे हैं। इसमें आज हम जो भारत में यूरोपियन कंपनियां जो भारत में आई हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली जो हिस्ट्री की जो प्ले लिस्ट है वो नहीं देखी है या आप किसी भी विषय में तैयारी करना चाहते हो तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के आप पढ़ सकते हो। आज की इस वीडियो में हम जो यूरोपियन कंपनी है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें हम जो किस प्रकार से आई है उसको जानेंगे। अगर आपने वीडियो ध्यान से देख लिया तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आज के हम जो पुर्तगाली है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और भारत में जो यूरोपियन कंपनी आई है उनका क्रम इस प्रकार है। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, ब्रिटिश, से डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडन के बारे में बात करेंगे। आज हम पुर्तगाल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पुर्तगाल की अगर बात की जाए तो यह 1498 में इनका आगमन हुआ है। कैसे जानते हैं? प्रथम पुर्तगीज एवं प्रथम यूरोपियन यात्री जो था वास्को डी गामा, वह 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनीक नामन गुजराती जो पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी को जो कालीकट, भारत का जो कालीकट इलाका है उस पे वह समुद्री तट पर उतरा। ये है वास्को डी गामा। भाई, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में वास्को डी गामा कब आया, तो आपका राइट आंसर 1498 ईस्वी हो जाएगा। कालीकट के शासक जो जेरोनिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन जो कालीकट के जो समुद्री तट पर पहले से ही व्यापार कर रहे जो अरबी थे उन्होंने इसका विरोध किया। अब वास्को डी गामा भारत क्यों आया था? तो वास्को डी गामा का मुख्य उद्देश्य तो व्यापार करना ही था भैया। तो वास्को डी गामा ने भारत में जो काली मिर्च का व्यापार कर लगभग 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, और जो जिससे अन्य जो पुर्तगीज व्यापार को प्रोत्साहन मिला। अच्छा, पुर्तगालियों के प्रमुख दो उद्देश्य थे। पहला तो अरबों और जो वेनिस के व्यापार का भारत से जो प्रभाव को समाप्त करना, तथा दूसरा जो था वो ईसाई धर्म का प्रचार करना। ये दो उद्देश्य भैया पुर्तगालियों के थे। पुर्तगाली शासक द्वारा पूर्वी व्यापार को विशेष प्रोत्साहन मिला तथा शाही एकाधिकार प्राप्त हुआ। पुर्तगाली जो थे वो एक जो एस्टो इंडिया नामक नाम दिया गया। अब वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा जो व्यक्ति था वह था पेड्रो एल्वरेज कैलवॉल्च। यह 1500 ईस्वी में भारत आया। अब वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आ गया, वो आया 1502 ईस्वी में। पूर्वी जगत के काली मिर्च तथा मसालों का व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन भारत में सबसे पहला जो दुर्ग था उसकी स्थापना कर दी। भारत में प्रथम पुर्तगाल जो वायसराय के रूप में जो फ्रांसिस्को दी एल्मोड़ा था, वह 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। अब ये तो होगी व्यापार की बात। अब आगे चलते हैं। तो जो चटगांव जो था बंदरगाह, उसको जो पुर्तगाली थे वो महान बंदरगाह की श्रेणी में रखते थे। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य प्राप्त कर लिया था, और जो वहां से ये जो जहाज थे गुजरा करते थे तो इनसे वह कर भी वसूला करते थे, यानी वसूली करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक जो पुर्तगालियों का व्यापार हुआ अच्छे से चल रहा था। अब पुर्तगालियों के व्यापार के जो पतन हुआ उसके मुख्य कारण जान लेते हैं। पहला कारण था भारतीय जनता के प्रति धार्मिक जो असहिष्णुता का भावना इनमें थी, यानी ये कट्टरपंथी दिखाते थे और गुप्त रूप से व्यापार करने और डकैती लूटमार करने में अपनी नियत रखते थे। और नए उपनिवेश थे उस ब्राजील की
खोज भी करने लगे थे। और अन्य कारण क्या थे? जो अन्य यूरोप व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने लगे पुर्तगाली जो थे, और अपर्याप्त व्यापारिक तकनीके के कारण इनका पतन हो गया। और जो पुर्तगाली व्यवसाय जो वायसराय हुआ करते थे, उन पर पुर्तगाल राज्य का जो अधिक नियंत्रण हो गया। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो से आपको नॉलेज मिली हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को इसको शेयर करें और अपनी पढ़ाई को तब तक जारी रखें जब तक आप सफल ना हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।